हेलो एंड वेलकम टू राइज टू सक्सेस नाउ। मैं निखिल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर हमने देखा है कि एक बिजनेस ओनर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज को लेके। यानी कि बहुत बार हमने देखा है कि कोई वेंडर उनको सप्लाई करनी थी कोई प्रोडक्ट या सर्विस, आपको दिन ब दिन परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेस ओनर फ्रस्ट्रेटेड होता है। हमने देखा है बहुत बार टीम मेंबर जो अपनी एफर्ट्स डाल रहे हैं पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बिजनेस ओनर को डिस्टर्ब कर देती है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि एक बिजनेस ओनर अपने अकाउंट्स को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है और क्लैरिटी थोड़ी भी नहीं है। और अक्सर ये भी देखा है कि क्लाइंट्स जो एक बिजनेस ओनर को मिलना चाहते थे या पेमेंट्स देना चाहते थे, वो दिन ब दिन इस बात को टालते हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेस ओनर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस ओनर के रेगुलर लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होते हैं। और बहुत बार तो हमने ये भी देखा है कि बिजनेस ओनर बहुत सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दिन कहां खत्म होते हैं, उनको लगता है कि आज टाइम बहुत कम रहा और बहुत सारे काम छूट गए। तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन किस बात पे है? वो इस कारण पे है कि एक बिजनेस ओनर को सबसे बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस की। और पेशेंस कैसे आएगा? अगर आप अपना टाइम सही से मैनेज करोगे, अपने आप को सही डायरेक्शन में प्रोडक्टिविटी के लिए रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स सुधरते जाएंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी एक सिस्टम जिसको हमने सीखा है और हम चाहते हैं कि हर एक बिजनेस ओनर इस चीज को अपनाए, क्योंकि ये जो सिस्टम है जिसका नाम है 4D सिस्टम, एक बेहतरीन सिस्टम प्रूव हुआ है सालों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया हुआ है और अपने दिन के रिजल्ट्स को इंप्रूव किया है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया है और पेशेंस का लेवल इस सिस्टम की वजह से भी बढ़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 4D वाला सिस्टम सीखते हैं, जिसमें एक बिजनेस ओनर का फायदा है और एक रेगुलर व्यक्ति भी इस चीज को सीख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी इस चीज से फायदा होने वाला है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक अलग स्टाइल से आज इस वीडियो के थ्रू ले जाऊंगा और हम लोग सीखेंगे 4D सिस्टम। तो चलिए 4D सिस्टम, सबसे पहले इसमें हमें करना क्या होता है, चाहे जो भी हो, एक बिजनेस ओनर हो या एक रेगुलर व्यक्ति हो, पहले लिस्ट बनाइए कि जो आप सुबह उठते हैं तब से लेके सोने तक आप क्या क्या कार्य करेंगे। चलिए क्विकली एग्जांपल लेते हैं थोड़े। रेगुलर व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, आज के टाइम में मेल चेक करने रहेंगे, मेल्स को, ईमेल्स जो आपको आए रहेंगे उनको। फिर आता है कि आपको शायद कहीं ट्रैवल करना हो तो टिकट्स बुक करनी है, बुक टिकट्स, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी। फिर आप एक बिजनेस ओनर है तो टीम मीटिंग हो सकती है। फिर आपके साथ आ सकता है, नेक्स्ट काम जो आपको आ सकता है वो है क्लाइंट के साथ, शायद आपको कोई मीटिंग करनी होगी, क्लाइंट के साथ की मीटिंग। बहुत बार बिजनेस ओनर दिन में प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन पे काम करना रहेगा या प्रेजेंटेशन की बात आपके दिमाग में रहेगी। फिर आता है, हम सब लोग एक सोशल व्यक्ति है तो फ्रेंड्स के शायद आप मुलाकात लेना चाहते हैं आज, तो फ्रेंड्स के साथ एक मुलाकात होगी आपकी। और आपको शायद आपका पर्सनल कोई काम हो जिसकी वजह से कुछ पिकअप करना रहेगा, तो उसे आपके दिमाग में वो बात चल रही होगी कि पिकअप करना है आज चीज को। इसी प्रकार से आप अगर देखेंगे तो हर दिन कोई भी व्यक्ति तकरीबन 15 से 20 काम को लेके सुबह सुबह ही अपने दिमाग में एक आइडिया बिठाते रहता है। तो 4D सिस्टम इस चीज में बहुत ज्यादा मदद रूप होती है आपके साथ। चलिए अब जो दिन भर की चीजें हैं जिसको हमने लिस्ट किया हुआ है, याद रखिए ये लिस्टिंग वाला काम आपको थोड़े दिन के लिए करना रहेगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद आपको इस चीज की आदत हो जाएगी, वो एक रिचुअल बन जाएगा आपकी जिंदगी में, जिसकी वजह से ऐसे बैठ के लिखना आपके लिए शायद जरूरी नहीं रहेगा। पर अगर आप चाहे तो जरूर लिख के इसको आगे चला सकते हैं। पर अगर आपको इसकी आदत लग गई है तो लिखिएगा मत, क्योंकि आपका माइंड जो एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा बेहतरीन है, वो इन चीजों को अच्छे से प्रोसेस करना सीख चुका होगा और 4D सिस्टम को अपने आप आपके नेचर की तरह ही मान चुका होगा, जिसकी वजह से जो 4D सिस्टम आपको कराना चाहता है वो ऑटो प्रोसेस की वजह से आपके जिंदगी में होते जाएगा। 4D सिस्टम की सबसे बड़ी चीज ये होगी, जीत ये होगी कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि दिन का जो आपका रिजल्ट का बैरोमीटर है वो बढ़ते जाएगा, आपकी जीत बहुत सारी चीजों में होती जाएगी और आप एक अच्छे दिन खत्म होने की वजह से खुश रह पाएंगे। तो चलिए जब आपने लिस्ट पूरी कर ली है तो आगे बढ़ते हैं कि 4D सिस्टम में करना क्या होता है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप ऐसे
लाइन बनाइए जिसकी वजह से तकरीबन 4 बॉक्स जैसे क्रिएट हो जाए, 4 सेक्शन क्रिएट हो जाए, जहां पे मैं चाहूंगा कि लेफ्ट में आप लिखिए मी एंड ऊपर लिखिए अर्जेंट। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में लिखिए नॉट मी। चिंता मत करिए, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। बस मैं अभी के लिए जो कह रहा हूं वो आप लिखते रहिए, नॉट मी एंड नीचे लिखिए, सॉरी आपको नीचे कुछ नहीं लिखना है, आपको अर्जेंट के बगल में लिखना है नॉट अर्जेंट। ये है हमारे 4 कॉलम। अब इसका मतलब क्या है, जहां पे आपने मी लिखा है और नॉट मी लिखा है, उसका मतलब यह है कि मी बोलने से ये कार्य आपको खुद को ही करना पड़ेगा, एंड नॉट मी का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि वो काम या वो कार्य आपके हाथों हो या आपको ही करना पड़े, कोई दूसरा व्यक्ति भी वो काम कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं पहले वाले बॉक्स को, जो नंबर 1 वाला बॉक्स है, जिसमें मैंने लिखा है एक तरफ मी और ऊपर की तरफ में लिखा है अर्जेंट। अब अर्जेंट से मतलब क्या है, अर्जेंट यानी कि ये काम तुरंत होना जरूरी है, और इसके बगल में लिखा हुआ है मी, यानी कि आपको करना है। तो इसमें 2 चीजें देखने लायक है। सबसे पहली कि ये काम अर्जेंट है और ये चीज आपको ही करनी है। और अपने लिस्ट को इसमें अगर देखेंगे तो 2 मेन बातें हैं जो हमको शायद इमीडिएटली करनी पड़ेगी, वो है एक्सरसाइज एंड शायद मेल्स को चेक करना सुबह सुबह, क्योंकि रात भर या शाम के बाद जब आपके ऑफिस आवर्स खत्म हुए उसके बाद शायद कोई इंपॉर्टेंट मेल्स आए होंगे जो आपको सुबह शायद आपकी आदत की वजह से चेक करने होंगे। तो अगर ऐसे 2 काम है जो अर्जेंट भी है और आप ही को करना है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में जहां पे पहला वाला डी आएगा वो है डू। जो फर्स्ट डी है वो है डू, यानी कि ये कार्य आप ही को करना है और तुरंत करना है। ये था फर्स्ट कॉलम में। जो भी काम आपको लगता है कि सुबह की तरफ में या आगे चल के आप ही को करना है, दिन सुबह आपके ऑफिस पहुंचने के पहले, उसको खत्म करने की वजह से ये कॉलम में डालना है, जिसका टाइटल है डू। अब बात करेंगे दूसरे वाले कॉलम की, जो है डिसाइड। दूसरा डी हमारा आता है वो है डिसाइड। इसका मतलब क्या है, ये कॉलम में अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है नॉट अर्जेंट और साइड में लिखा हुआ है कि मी, यानी कि ये कार्य दिन में आप ही को करना है, पर वो अर्जेंट नहीं है, दिन भर में हो सकता है। तो अगर हम अपनी लिस्ट में देखेंगे कि ऐसे कौन से काम है जो सिर्फ आपको करने हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट में हमने जो अभी बनाई थी उसमें शायद क्लाइंट मीटिंग एंड आपके फ्रेंड्स को मुलाकात लेना, ये दोनों काम आप ही को करने हैं, पर वो दिन में कभी भी हो सकते हैं, तो उनका टाइम अलॉट कीजिए। डिसाइड से हमारा मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट मीटिंग 12 बजे की रखनी है तो 12 नून आप अपने क्लाइंट का नाम लिखिए और सेट कर दीजिए सुबह सुबह इसको। और अगर दोस्तों को मिलना है 4:30 बजे शाम को, तो ये कॉलम में लिख लीजिए 4:30 PM फ्रेंड्स। तो ये आता है आपके सेकंड वाला जो डी है डिसाइड वाले कॉलम में। अब ये आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे तीसरे वाले कॉलम में, यानी कि जहां पे आता है नॉट मी, यानी कि वो काम आपको करना जरूरी नहीं है, पर उसमें ऊपर लिखा हुआ है अर्जेंट, यानी कि ये काम जरूरी भी है पर आपको करना जरूरी नहीं है। तो तीसरा डी इसमें आएगा वो है डेलीगेट, यानी कि ये कार्य किसी और को करने के लिए दे दीजिए। हम अभी इसका एग्जांपल लेंगे अपने लिस्ट से। तो आपने लिखा हुआ है कि बुक टिकट्स और शायद टीम मीटिंग। टिकट्स आपकी जो ट्रैवल की है वो जरूरी नहीं है कि अर्जेंट में आप ही उसे बुक कीजिए, आपके ऑफिस का कोई स्टाफ या आपके घर में से कोई उसको बुक कर सकता है, तो उसकी डिटेल आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये चीज डेलीगेट के अंडर डाल सकते हैं कि टिकट्स बुक करेंगे तो कौन करेगा। बुकिंग बाय आप सपोज शायद आपके ऑफिस में आपका मैनेजर करेगा, तो आपको लिख देना है बुक बाय मैनेजर, उनको डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है। एंड दूसरा काम था टीम मीटिंग, तो आपको अगर टीम मीटिंग का डेलीगेशन देना है तो आपको लिख देना है कि टीम हेड उसकी जिम्मेदारी लेगा, तो उसको डेलीगेट कर दीजिए टीम हेड के तरफ। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे कि काफी सारा काम आपका एक डिसाइड की तरफ जाएगा जो आपको सुबह परेशान ना करे, और दूसरा जो डेलीगेट वाला सेक्शन था जो अपना डी सिस्टम में तीसरा वाला कॉलम है, वहां पे जाने की वजह से आपके सिर से वो काम हटा दिया गया है और वो काम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास वो वाला टाइम बच चुका है। तो ये थे अपने 3 सेक्शन, यानी कि डू जहां पे वो काम आप खुद करेंगे और इमीडिएटली करेंगे, डिसाइड यानी कि वो काम आप करेंगे पर दिन में कभी भी कर सकते हैं,
और डेलीगेट जो काम आप नहीं करेंगे और वो जरूरी है जिसकी वजह से किसी और को वो काम सौंप दिया गया है। अब आखिरी वाले कॉलम पे बढ़ेंगे तो ऐसा काम जो ना अर्जेंट है और ना ही आपको करना जरूरी है, वो ये काम कॉलम में आएगा जिसका डी है डिलीट। यानी कि अगर आपका कोई काम है, यानी कि आपको कुछ पिकअप करना था, लिखा है आपने, वो ना अर्जेंट था ना आपको करना जरूरी था, तो पिकअप वाला काम वो फिर वो चीजें थी जो आज के आज आपको जरूरी नहीं थी पर वो टाइम कंज्यूमिंग थी, तो उसे आप अपनी लिस्ट से डिलीट कर दीजिए। यानी कि पिकअप वाली आइटम आज जरूरी नहीं है और उस पर वक्त बिताना मतलब का नहीं था, इसलिए आज के लिए आपने उस चीज को डिलीट कर दिया। यहां पे हमने देखा कि कैसे आप इन चारों कॉलम को, यानी कि डू, डिसाइड, डेलीगेट और डिलीट, इन चारों में हम अपने दिन भर के सारे फंक्शंस, शायद वो 10 काम हो सकते हैं, 15 काम हो सकते हैं या 20 काम हो सकते हैं, अगर सिस्टमैटिकली उन्हें डिवाइड करेंगे तो आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं या आपका टाइम कहां पे बीतेगा, उसकी क्लैरिटी आपको सुबह सुबह ही मिल जाती है। हमारा इस वीडियो से ये इंटेंशन था कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, क्योंकि यूजुअली सबसे ज्यादा चैलेंज एक बिजनेस ओनर को आता है उनके टाइम को लेके, जिसकी वजह से वो इम्पेशेंट हो जाते हैं और पेशेंस जो बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वालिटी है वो एक बिजनेस ओनर को रखनी पड़ती है। तो याद रखिए 4D सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा जब आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। काम सिर्फ वो करिए इमीडिएटली जो जरूरी हो और अर्जेंट हो और आप ही को करना पड़े। याद रखिए डिसाइड करना भी सुबह सुबह करना रहेगा, जहां पे आपको काम जो आपको करने हैं वो दिन भर में कब करेंगे उसके लिए टाइम अलॉट कर दीजिए। डेलीगेट एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी है एक बिजनेस ओनर के लिए या एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि लोग रहते हैं जिनको हम अगर काम बोलेंगे तो हम हमारा काम कर देंगे, तो उस पर टाइम बिताना या खराब करना बेवकूफी रहेगी। तो डेलीगेट करना भी सीखिए। और आखिर में जो चीजें डिलीट करनी जरूरी है, आज हमने देखा एग्जाम्पल में पिकअप, वैसे ही बहुत बार सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत बार आधा आधा पौना पौना घंटा अगर आपके दिन का टाइम ले लेता है, तो याद रखिए अगर दिन जरूरी है और फेसबुक इंस्टाग्राम उस दिन के लिए नहीं है तो उस चीज को डिलीट कर दीजिए उस दिन के लिए। याद रखिए 4D सिस्टम आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो कहीं ना कहीं आपको मददगार रहेगा अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से और एक बार आपके साथ मिलेंगे। मैं निखिल आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।